क्या बोलना चाहेंगे इमरजेंसी के उस टाइम को आप कैसे याद करते हैं? संविधान की हत्या ही तो थी। कोई बता नहीं सकता कि कौन से पार्लियामेंट ने इमरजेंसी को पास किया, कौन सी कैबिनेट ने चर्चा की। रातों रात देश का संविधान खत्म हो गया, देश के संविधान में नई धाराएं जुड़ गईं और सभी नेता जेल में बंद कर दिए गए। ये संविधान की हत्या नहीं तो और क्या थी। आज इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना महत्वपूर्ण है ताकि देश में लोगों के बीच में इस बात की जागरूकता बनी रहे कि हम सबको जयप्रकाश नारायण बनकर अगर किसी भी तानाशाह के मन में किसी भी कोने में इमरजेंसी जैसी बात जगती है तो उसके खिलाफ हमको मिलकर लड़ना है। इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना आवश्यक है। जी, कई लोगों को उनके पेरेंट्स के, खासकर अगर हम राजनाथ जी का एक इंटरव्यू याद करें तो उनके माता जी के जब देहांत हुआ तो उनको जी मेरे को जी और बहुत सारे जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन सबको जेल में रखा देखिए ये ऐसा दौर था जब लोगों को अपने माता पिता की अंत्येष्टि में शामिल नहीं होने दिया, अपने बीमार बच्चों के तीमारदारी के लिए नहीं जाने दिया, अपनी गर्भवती पत्नी और बहनों के सहयोग मदद नहीं करने दी गई बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि एक परिवार की सत्ता को बचाना था, एक नेता की सत्ता को बचाना था। देश के खतरे के नाम पर पूरे देश को बंधक बना दिया गया। इसके लिए युवाओं को जागरूक रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन सर अभी तक किसी तरह की माफी हमने नहीं सुनी कि इमरजेंसी को लेके उनके परिवार ने या जो वो तो जिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी जनरेशन काम करती है, उनसे किसी माफी की उम्मीद ही नहीं है। उनके डीएनए यानी उनके राजनीतिक डीएनए में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अधिनायकवाद छुपा हुआ है।